वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11 मेडिकल और जेई तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताता है, जिससे स्टेटमेंट है कि द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि यदि हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर देंगे, तो इससे हमारा वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको प्रूव करके देख लिया जाए। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इनिशियल वेलोसिटी ये यहाँ पे u लिखा हुआ है, और यहाँ पे बाद में ये वेलोसिटी v हो जा रहा है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस सरफेस पे फोर्स जो है वो F लग रहा है। अब बॉडी का मास को सपोज कर लिया जाए कि बॉडी का जो मास है वो मास m है। ये बॉडी हो गया और इसका मास जो है वो m है। तो हमारे पास में जो वर्क डन का फॉर्मूला हो रहा है, वो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F वेक्टर और डॉट S वेक्टर। अगर डॉट है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स जो है, ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है बॉडी का। तो निश्चित रूप से ये जो थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री है। तो अगर यहाँ 0 डिग्री डालेंगे तो एफ एस कॉस 0 बराबर एफ एस हो जाएगा। मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आया, एफ एस आया। अब इस एफ को चेंज कर देते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन से, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। शुरू का जो वेलोसिटी था u था, बाद का वेलोसिटी यहाँ v हो गया है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, ये बदल गया। ये हमारा मेन इक्वेशन बन गया। अब काइनेमेटिक्स का जो बहुत बेसिक ये होता है, इक्वेशन होता है, उसको यूज करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यूज करेंगे। और वी स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम लोग जो है ना, ये वैल्यू s का निकाल लेंगे। यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू s। और इस s वैल्यू को यहाँ से ले जा करके इस s के जगह पर डाल देंगे। तो देयरफॉर w इज इक्वल टू s के जगह पर उस वैल्यू को हम लोग डाल सकते हैं a। तो जैसे हम लोग उस वैल्यू को डालेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा m a, s के जगह पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और इस तरह से ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूव हो गया ये प्रूव हो गया। और ये क्लास 11 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा देर के लिए हम छोटा कर दे रहे हैं, ताकि अगर किसी को नोट्स बनाना है तो वह आराम आराम से इसका नोट्स, इससे ये नोट्स बना ले। ये हो गया। अब इस पे बेस करके बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। ये मतलब कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम सभी तरह के फोर्सेज के लिए लगता है, चाहे वो फोर्स एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, स्यूडो हो, अदर हो, किसी भी तरह के फोर्स के लिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम को, मतलब ये जो डब्ल्यू है, ये जो डब्ल्यू है यहाँ पे, ये डब्ल्यू है ना, ये डब्ल्यू सबके लिए लागू होता है। डब्ल्यू एक्सटर्नल हो प्लस डब्ल्यू इंटरनल हो प्लस
W स्यूडो हो या W किसी भी तरह का अदर हो, सब के लिए ये हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला हम सोच सकते हैं। इससे नीट में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, नीट का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना, हम्म, अब ये जो है इस पे हम एक न्यूमेरिकल बना करके सॉल्व करके दिखाते हैं। एक न्यूमेरिकल बना देते हैं। हम्म, क्या है, ये जो है ऐसे अगर ग्राफ दिया हो तो ये ग्राफ ऐसा, हम्म, ये हो गया ओरिजिन, और ये है x मीटर दिया हुआ है, और इधर दे दिया ऊपर पर 10 न्यूटन, और नीचे में भी दे दिया -10 न्यूटन, और यहाँ ये यहाँ लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 20, यहाँ लिख दिया 30, और फिर ये हो गया 50। तो यहाँ बोल रहा है और क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, मास दिया हुआ है 2 kg, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल के दिखाना है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहली बात है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकाला जाता है तो वर्क डन देता है। पहला बात, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया, इसका अगर हम एरिया निकालेंगे, ये एरिया, तो एरिया वर्क डन दे देगा। तो पहले एरिया निकालते हैं। ये वाला जो बना हुआ है ये ट्रेपेजियम है, और नीचे वाला ये जो बना हुआ है ये ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 सम ऑफ द बेस होता है। तो इसका यहां से यहां तक का बेस कितना है, 30, और ऊपर वाला बेस कितना है, यहां से लेके यहां तक का ये वाला, ये हमारा है 10। 30 प्लस 10 सम ऑफ द बेस इंटू हाइट, तो हाइट इसका है 10, प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2, इसका बेस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका बेस हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बेस हो गया। तो बेस हो गया उसका 20, और हाइट चूंकि ये नीचे की तरफ में है, ये नीचे की तरफ में हाइट है, तो -10। इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 100। 100 आ गया, ये वर्क डन हो गया। अब इस वर्क डन को हम लोग, ये जो थ्योरम पढ़े हुए हैं, उस थ्योरम को, वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा देंगे। ये वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा जो है वो होगा, जो उसका फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला बनता है कि 12 mv² माइनस 12 mu²। उसको लगा देते हैं, 12
mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, हाफ m कॉमन ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हाफ m कितना दिया गया हुआ है यहाँ पे, ये 2 kg दिया हुआ है, 2 v स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इससे ये तो कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 बराबर 200, v इज इक्वल टू रूट ओवर 200, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया इसका। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, या कोई नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकता है। ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कॉन्सेप्ट जी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।